A very good morning, dear Parthians. Students, in previous tutorial of chapter 4, we were discussing apps of Google, which are together known as G Suite. Yes, in that tutorial, we came to know about Google Drive. Students, do you remember what is Google Drive? Yes, Google Drive, which is used to create, save, share and manage your documents with the help of cloud storage. Means we are using the services, cloud services of Google and store our documents at the servers of किनके सर्वर्स पर, गूगल के सर्वर्स पे या हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को सेव कर रहे हैं. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ टू अपलोड एंड सेव आवर फाइल्स टू गूगल ड्राइव एंड हाउ वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स with the help of Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms. इन तरह के किस तरह से हमने ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं और कैसे हम इन डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं अदर्स के साथ विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव. सो गूगल ड्राइव इज यूज्ड टू सेव and upload files. With the help of this we can create our documents and also share our documents. So students, today we will discuss the use of other apps which are provided by Google. The next app of Google is Google Pay, which is also called as GPay. Formerly it was called as Pay with Google and Android Pay, but in Jan 8, 2018, the old Android Pay and Google Wallet have unified into a single payment system called as Google Pay. Bache, now what is this Google Pay? It enables the user to make the payments for services and products. ठीक है. आप उन पेमेंट्स को क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो. Like you can pay your bills, electricity bills, water bill, mobile bills. You can do online shopping. You can do the transactions, means transferring the amount from one account to another with the help of phones, tablets or smartwatches. So for all these purpose we use Google Pay. Means Google Pay is for the online payment. ऑनलाइन पेमेंट्स करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, गूगल पे. बट इट इज़ अ डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म. ये एक तरह का ना डिजिटल वॉलेट है. अब वॉलेट क्या होता है, पर्स में हम क्या रखते हैं, करेंसी रखते हैं, कॉइन और जो आपके पास पेपर करेंसी आती है. बट इन डिजिटल वॉलेट रादर देन कीपिंग दिस करेंसी, पेपर करेंसी और कॉइन करेंसी, वी विल कीप द ई-कैश. ई-कैश क्या होता है बेटा, डू यू नो व्हाट इज ई-कैश? ई-कैश मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कैश और डिजिटल मनी दैट प्रोवाइड्स अ वे टू पे फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग पेपर और कॉइन करेंसी. ठीक है. अब इस डिजिटल वॉलेट में कैसे हम पैसों को रखेंगे. ठीक है. इस चीज़ को यूज़ करने के लिए वी नीड 3 थिंग्स. एक तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. सेकंड थिंग इज लिंक्ड मोबाइल नंबर. लिंक्ड मोबाइल नंबर मीन्स आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पे आप ये सर्विस यूज़ करोगे, ये ऐप यूज़ करोगे, वो आपका उस बैंक अकाउंट से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए. एंड थर्ड वन, यू नीड एन ATM कार्ड और डेबिट कार्ड. ठीक है. नाउ हाउ वी कैन स्टोर आवर मनी इन दीज डिजिटल वॉलेट्स. एक्चुअली डिजिटल वॉलेट के लिए हम ई-कैश को डाउनलोड करते हैं. वी डाउनलोड द इलेक्ट्रॉनिक मनी फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट एंड स्टोर ऑन द हार्ड ड्राइव. ठीक है. एंड व्हेन वी वांट टू यूज दिस इलेक्ट्रॉनिक कैश टू पे एन इंटरनेट मर्चेंट मीन्स जिससे हमने सर्विस या प्रोडक्ट ली है, द सेम सॉफ्टवेयर इज देन यूज्ड
take the amount from the e-cash wallet and add it to the merchant's wallet. ठीक है, हमने अपने वॉलेट अपने पर्स में से निकाल के वो पैसे किसे दे दिए, जिससे हमने सर्विस या प्रोडक्ट लिया है. ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए और भी बहुत सी ऐप्स अवेलेबल हैं आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए. जैसे फ़ोन पे है, दैट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट. अमेज़ॉन पे ऐड भी आती है उसकी. ठीक है, मीन्स आप एक QR कोड को स्कैन करके यू कैन ट्रांसफ़र द मनी. अच्छा, SBI इज़ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर अमाउंट फ्रॉम वन, कोई भी किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स को करना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड देयर ऐप दैट इज़ नेम एज योनो. ओके, इसके अलावा मोबीक्विक है. तो you can use all these apps are basically used for the online payment, कि किसी भी तरह की पेमेंट. now this Google Pay provides a high security. मतलब सिक्योरिटी इसमें जब भी आपका जो मनी ट्रांसफ़र होती है उस टाइम पे गूगल पे डज नॉट सेंड द क्रेडिट और डेबिट कार्ड विद द पेमेंट. आपका कोई नंबर नहीं जाता डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का. इंस्टेड इट जनरेट्स अ वर्चुअल अकाउंट नंबर. ठीक है, एक वर्चुअल होता है इमेजिनरी अकाउंट नंबर जो आपके यूज़र अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है. एक ऐसा वर्चुअल नंबर जनरेट होता है एंड दिस सर्विस कीप्स कस्टमर पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड सेंडिंग अ वन टाइम सिक्योरिटी कोड इंस्टेड ऑफ द कार्ड और यूज़र डिटेल. एंड इट ऑल्सो सेंड योर डेटा. जब भी आपका डेटा ट्रांसमिट होगा ना ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, दिस ऐप डज नॉट रिवील योर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, रादर इट ट्रांसमिट योर जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी इट इज़ थ्रू अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है. सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म. अब ये इंक्रिप्शन का मतलब होता है मीन्स कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम रीडेबल फॉर्म टू अनरीडेबल फॉर्म. सो दिस इज़ अ वेरी सिक्योर ऐप. सो वी कैन यूज़ दिस ऐप ऑफ गूगल फॉर द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए हम इस ऐप को, गूगल के इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट ऐप दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है.